जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से आप लोग के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भर्ती निकल के आई है। इस भर्ती की पूरी जानकारी मैं दूंगा कि इस जो फॉर्म निकल के आई है, इस कितनी पदों पर निकल के आई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, किस उम्र के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म जो निकल के आई है ऑनलाइन प्रक्रिया से भर सकते हैं या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो पर अंत तक जरूर देखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भर्ती निकल कर ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भर्ती निकल के आई है। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट ऑनलाइन, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो फॉर्म भरना शुरू होगा वो 13 फरवरी से शुरू होगा। 27 फरवरी आपका अंतिम तिथि है। 13 फरवरी शुरुआती डेट है और 27 फरवरी आपका अंतिम डेट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो ये फॉर्म मैं बता दूं पहले कि जो फॉर्म निकल गई है केवल मेल कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। और पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी के लिए निकल के फॉर्म ये आई है। इस पद के लिए आप लोग भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए 10+2 होना चाहिए और मैथ फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका मैथ फिजिक्स होना चाहिए। 10+2 पास, सिंपल पास, आपका किसी तरह का परसेंटेज नहीं मांगा गया है। मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक और बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ी देना पड़ेगा। कितना फ़ी देना पड़ेगा, तो आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। 300 रुपये इस फॉर्म को भरने के लिए देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज कितना होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपका 18 साल से लेकर अगर 22 साल तक की उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर दे दिया गया, देखिए 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में आपका जन्म है, तो इस फॉर्म को लोग भर सकते हैं। आप देखिए, अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। अगर OBC से बिलोंग करते हैं 3 साल का छूट मिलेगा। अब आते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप जोनल वाइज वैकेंसी है, यानी कि रीजन जोन वाइज वैकेंसी है। और नॉर्थ में देख सकते हैं, अगर नॉर्थ से बिलोंग करते हैं आपको तो जनरल कैटेगरी से आपका 31 वैकेंसी है। EWS से 8 वैकेंसी है। OBC से 17 वैकेंसी है। ST से 8 वैकेंसी है और SC से 14 वैकेंसी है। टोटल आपका 79 वैकेंसी है। अगर आप वेस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका देखिए जनरल से 26 वैकेंसी है। EWS से 7 वैकेंसी है। OBC से 14 वैकेंसी है। ST से 7 वैकेंसी है। SC से 12 वैकेंसी है। टोटल आपका 66 वैकेंसी है। अगर नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो जनरल में 27 वैकेंसी है। EWS में 7 वैकेंसी है। OBC का 15 वैकेंसी है। ST का 7 वैकेंसी है। SC का 12 वैकेंसी है। टोटल आपका 68 वैकेंसी है। अगर ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी से 13 वैकेंसी है। EWS से 3 वैकेंसी है। OBC से 7 वैकेंसी है। ST से 4 वैकेंसी है। SC से 6 वैकेंसी है और टोटल आपका 33 वैकेंसी है। अगर नॉर्थ और वेस्ट से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी से 5 वैकेंसी है। EWS से 1 वैकेंसी है। OBC से 3 वैकेंसी है। SC से आपका ST से आपका 1 वैकेंसी है। SC से 2 वैकेंसी है। टोटल 12 वैकेंसी है। अंडमान निकोबार से अगर बिलोंग करते हैं आप तो जनरल में आपको किसी तरह का वैकेंसी नहीं दिया गया। EWS में भी आपका 0 है। OBC में आपका 1 वैकेंसी है। ST में 1 वैकेंसी है। SC में 1 वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, 260 पदों पर निकल के भर्ती सामने आई है। कितने वैकेंसी है, 260 पदों पर ये भर्ती निकल के आपके सामने आई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर पर है उसी पर बात करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको शेयर करूँगा अभी, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो देखिए, जो एग्जाम आपको कंडक्ट कराई जाएगी ये कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBT एग्जाम होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वीडियो से बने रहे, अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर आगे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, अब यहाँ आते हैं, आपको यहाँ बात करते हैं हम। देखिए, पोस्ट अप्लाइड जो है नाविक GD के लिए रिटर्न एग्जाम 2 सेक्शन में होगा, एक सेक्शन 1 सेक्शन 2। और आपका पासिंग मार्क दे दिया गया है। टोटल आपका दोनों सेक्शन मिलाकर 50 नंबर अगर लाते हैं तो पास होंगे। जनरल EWS OBC 27 + 17 यानी कि SC और ST के लिए आपको 44 में पास हो जाएंगे। रिमार्क सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दोनों पार्ट में आपको पास होना है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में आपको पास होना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन में सेक्शन 1 में क्या है, आपको देखिए मिनिमम मार्क्स ऑफ 60 यानी कि 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट अलाउंस ऑफ क्वेश्चन। देखिए, मैथ में आपको 20 नंबर का होगा। साइंस से आपका 10 नंबर का होगा। इंग्लिश में आपका 15 नंबर का होगा। GK आपका 5 नंबर का होगा।
पासिंग मार्क आपका रहेगा, अगर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 30 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं 27 नंबर में आपका पासिंग हो जाएगा। आपका सिलेबस जो आएगा 10th लेवल पर सिलेबस आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 2 में क्या है, मिनिमम आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा, टाइम आपका 30 मिनट दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आने वाला है। तो आगे देख सकते हैं मैथ में आपका क्या होगा, मैथ में आपका अब देख सकते हैं आगे 1 मिनट। अब मैथ में देख सकते हैं, मैथ में आपका क्या होगा 25 नंबर का आपका रहेगा, मैथ आपका 25 का रहेगा, फिजिक्स आपका 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपका पासिंग मार्क कितना है, 20 नंबर का पासिंग मार्क है। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी बिलोंग करते हैं तो 20 में पासिंग है। एसटी एससी का आपका 70 नंबर पासिंग है। 12th लेवल का आपका सिलेबस आएगा, किस लेवल का, 12th लेवल का। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आपको आगे बढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसी पर हम बात करेंगे। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर तो देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका देखिए 1600 मीटर का रनिंग होगा, आपको 7 मिनट में रनिंग करना 1600 मीटर, 20 आपको उठक बैठक लगाना है, 10 पुशअप लगाना है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते फिर। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि आपका जो हाइट होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का आपका छूट दिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर का आपका छूट दिया जाएगा। आगे चलते हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वही इसी का मीटर पर मैं बात करूंगा। आगे चलते हैं, और 1-2 मीटर है उससे बात कर लेता हूं हम। देखिए यहाँ पर आप आते हैं, देखिए इस फॉर्म को हाउ टू अप्लाई कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म जब भरना स्टार्ट होगा, यानी कि 13 फरवरी से फॉर्म जब भरना स्टार्ट होगा तो आप लोग इस वेबसाइट से जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से भरना, और जो वेबसाइट मैंने आपको रिमार्क किया इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म को भर देना है। अब पहले बताया कि इस फॉर्म को भरने के लिए 300 रुपये आपको चार्ज करना पड़ेगा। देखिए जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बात था मैं आपको बता दिया। अगर आपको इस पीडीएफ आपको चाहिए जो कि आपको अच्छे तरह से रीड कर सकते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विजय गुरु फिजिकल अकेडमी, वहाँ से जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ, वहाँ से आप लोग लेकर वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।